हरियाणा में मई के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान काफ़ी बरसात हुई कई जगहों पर और इसके चलते तापमान पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रहा और लोगों को जो गर्मी मई के पहले पखवाड़े में देखने को मिलती है आमतौर पर लगभग 44 और 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है, उससे कम रहा और इसी वजह से लोगों को बड़ी राहत मिलती रही। किसानों के लिए बहुत सहूलियत हुई, जिनको अगली फसलों के लिए खेतों को तैयार करना है उसके लिए सिंचाई का काम हो गया, लेकिन कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा था। हालांकि इसके चलते बरसात के चलते मंडियों में गेहूं को नुकसान पहुंचा था और या अन्य जो अनाज मंडियों में या खुले में रखे हुए थे उनको नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके दोनों पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और हरियाणा के ऊपर गर्म और शुष्क हवाओं का प्रकोप है और साथ ही आसमान पूरी तरह से साफ है। ज़्यादातर समय में 24 घंटे के ज़्यादातर समय में लगभग अधिकांश जिलों पर आसमान साफ होने के कारण धूप का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। टेम्परेचर ग्रेजुअली लगातार इंक्रीज कर रहा है। दिल्ली में 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। हरियाणा, पंजाब और आसपास के तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगा है। 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है गंगानगर में, राजस्थान में। गंगानगर बहुत दूर नहीं है हरियाणा से और जल्दी ही तापमान हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इन सभी भागों में भी 44 डिग्री पहुंच सकता है। और इस सप्ताह मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही कि इस सप्ताह में हरियाणा के अधिकांश जिलों में तापमान इसी तरह से लगातार बढ़ता ही रहेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपके साथ मुलाकात होती है देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए और साथ ही कुछ राज्यों का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान लेकर आता हूं आप सभी के लिए। तो हरियाणा के सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत स्वागत है। कल मैं नहीं डाल पाया था और हरियाणा में बहुत सारे मित्र नाराज़ हो जाते हैं अगर मैं ये वीडियो नहीं डालता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम अब से लेकर के 20 मई तक दिखाई पड़ेगा हमें अलग अलग ज़िलों में। ओवरऑल अगर अब से हवाओं की बात करूं तो हवाएं हरियाणा के ऊपर नीचे से आ रही इस तरह से, और ये हवाएं अरब सागर और कुछ दक्षिणी जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए आ रही हैं। तो थोड़ी सी नमी का यहाँ पर पुट है। नमी वाली हवाएं आने के बाद यहाँ से ये इस तरह से टर्न हो रही हैं, एक रिज बन रहा है यहाँ पर इसके कारण, और ये मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिति। तो नमी पहुंच तो रही है लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही हरियाणा के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बादल में डेवलप हो पाए। तो यहाँ बीते दिनों में आपने देखा, परसों देखा था आपने, राजस्थान के पूर्वी रीजन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी आसपास के भागों में बरसात हुई थी। तो उस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं अभी भी, लेकिन उस समय थोड़ा सा सपोर्ट उत्तर से WD के तरफ से भी था। बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से होकर आती हैं, उनका भी थोड़ा सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये मौसम बना था। अभी क्या है कि अभी ज़्यादातर यहाँ पर ड्राई विंड्स चल रही हैं, पश्चिमी या फिर नीचे से साउथ वेस्टर्ली। तो ये हवाएं मोस्टली ड्राई हैं, यानी अधिकांश जगहों पर शुष्क हवाओं का प्रभाव है। इसी वजह से पूरे हरियाणा के ऊपर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना और आशंका बनी हुई है। आज यानी 15 मई के दिन आपने देखा था कि सिरसा, फतेहाबाद से लेकर नीचे की तरफ पूरा रीजन, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और ऊपर सोनीपत, पानीपत, जींद, इन सभी भागों, कैथल, करनाल तक दक्षिण से आई राजस्थान की तरफ से हवाओं के कारण यहाँ पर धूल का जो प्रभाव था आसमान में दिखाई पड़ा था, जिसके कारण दृश्यता पर असर पड़ा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हो गया था, यानी प्रदूषण लेवल बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के ऊपर। अब उस सिचुएशन में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हवा थोड़ा सा और डीप आ रही है, यानी कि जो अरब सागर का उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ से होकर के आ रही है। तो थोड़ी नमी होने के कारण अब मॉइस्चर, ये जो डस्ट पार्टिकल हैं उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा पूरे राज्य के ऊपर अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन सभी भागों में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह की हवा है इसके चलते ऐसा लग रहा है कि कुछ बादल तो बन सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात देंगे, आंधी तूफान के साथ कोई प्री मानसून की गतिविधियां देंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं। हालांकि 17, 18 और 17 से 20 के बीच में कहीं कहीं पर पैची क्लाउड्स आपको हरियाणा के ऊपर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, और वो भी दोपहर के बाद, शाम के समय 4, 5, 6 बजे, 7 बजे के आसपास। तो उस दौरान थोड़ी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत उम्मीद इसकी मत कीजिए। गर्मी ही प्रचंड होगी, इससे बचकर रहिए। सिंचाई फसलों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करिए और अपना ध्यान रखिए। बाहर खुले में अगर आप काम कर रहे हैं तो गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, तो सन एक्सपोजर यानी लगातार जब धूप हमारे शरीर पर पड़ता है, इस तरह के दौरान पड़ती है, तो उससे बचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपना ध्यान रखिए। बाहर काम करने निकलिए तो साथ में पानी लेकर चलिए, पानी गर्म ही सही लेकिन पीते रहिए, और पेट खाली ना हो जब आप बाहर निकलें धूप में कोई भी काम करने के लिए। और मॉनसून को लेकर
अच्छी खबर आ रही है, मानसून आज भी आगे बढ़ा है। 13 को आया था, 14 को छोड़कर 15 को फिर से आगे बढ़ा और उम्मीद की जा रही कि केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है, तो उससे 5-7 दिन पहले ही केरल में पहुंच सकता है। हरियाणा में भी जल्दी आने की संभावना है, सामान्य बरसात की उम्मीदें हैं। तो उम्मीद कीजिए कि मानसून इस बार सामान्य रहे और बेहतर फसल आपके लिए होने का रास्ता साफ हो सके। हरियाणा के सभी मित्रों और किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।